कभी सोचा है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? देखिए, हर सभ्यता के पास ना इसका अपना एक जवाब है, अपनी एक कहानी है। आज हम भारत के प्राचीन ग्रंथों यानी पुराणों की कहानियों में झांकेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां शून्य से ब्रह्मांड का जन्म होता है और हर घटना एक बहुत बड़ी कहानी का छोटा सा हिस्सा है। तो ये जो हम आज बात करने वाले हैं, ये सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा से ली गई है, जो पुराणों की इन बिखरी हुई कहानियों को एक साथ एक क्रम में जोड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि ये महान कथा आखिर शुरू कहाँ से होती है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहाँ कुछ भी नहीं है, ना समय, ना कोई चीज, कुछ नहीं, बस एक अनंत शक्ति जिसे परब्रह्म कहा गया। उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं, बस एक एहसास है। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि इस कुछ नहीं से ये सब कुछ आखिर बना कैसे? पुराणों के हिसाब से ये कोई अचानक हुआ धमाका नहीं था, बल्कि एक सोची समझी योजना थी, एक पूरा प्रोसेस था। चलिए इस योजना के एक एक कदम को समझते हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक सोच, एक इच्छा हकीकत में बदलती है। सबसे पहले एक इच्छा से ओम की आवाज पैदा हुई, फिर इस आवाज से 3 गुण बने, सत्व यानी अच्छाई और स्थिरता, रजस यानी क्रिया और जुनून, और तमस यानी अंधकार और विनाश। इन्हीं गुणों से 5 तत्व बने, हवा, पानी, आग, धरती और आकाश। फिर नारायण यानी विष्णु एक सुनहरे अंडे में गए और उनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, जिन्हें इस दुनिया को बनाने का काम सौंपा गया। कमाल है ना, कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ देखिए, ब्रह्मा कमल पर बैठे हैं, दुनिया बनाने के लिए बिल्कुल तैयार। उन्होंने उस अंडे को फोड़कर स्वर्ग और धरती बनाई और फिर 4 वेद लिखे, जो ज्ञान का, आप कह सकते हैं कि दुनिया का ब्लूप्रिंट थे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। देखिए, कोई भी बड़ी शुरुआत कभी आसान नहीं होती, और ब्रह्मांड का बनना भी कुछ ऐसा ही था। जैसे ही दुनिया बनी, उस पर पहला बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। जरा सोचिए, दुनिया बनाने की पूरी गाइड बुक, वो जो वेद थे, वो ही चोरी हो गए। और चोर भी कौन? मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस, जो खुद विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए थे। उन्होंने वेदों को गहरे पानी में कहीं छुपा दिया, और ब्रह्मा की सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला था। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जो इस दुनिया को बचा सकते थे, यानी भगवान विष्णु, वो तो गहरी योग निद्रा में थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। बेचारे ब्रह्मा मदद के लिए चिल्लाते रहे, पर कोई सुनने वाला ही नहीं था। खैर, जब विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने घोड़े के सिर वाला अवतार लिया। हाय ग्रीव, 5000 साल तक लड़ाई चली, पर वो जीत नहीं पाए। तब उन्होंने ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने राक्षसों से कहा, वाह, मैं तुम्हारे पराक्रम से बहुत खुश हूं, कोई वरदान मांगो। अब वो राक्षस तो घमंड में चूर थे। उन्होंने पलटकर कहा, हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। बस यही तो विष्णु चाहते थे। उन्होंने चालाकी से उन्हीं से उनकी मौत का वरदान मांग लिया। इस कहानी का अंत भी बड़ा अजीब है। विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को अपनी जांघों पर मारा, क्योंकि उन्हें वरदान था कि वो सूखी जगह पर ही मरेंगे। और कहते हैं कि उन्हीं राक्षसों की चर्बी यानी मेद से ये धरती बनी, इसीलिए धरती को मेदिनी भी कहा जाता है। तो चलिए, एक मुश्किल तो खत्म हुई, पर ब्रह्मा के लिए अभी और भी परेशानियां बाकी थीं। दुनिया तो बन गई, पर अब सवाल ये था कि इसमें रहेगा कौन, इसे आबाद कौन करेगा। और ब्रह्मा की जो पहली कोशिश थी, वो तो पूरी तरह से फेल हो गई। ब्रह्मा ने अपने मन से 4 बेटे बनाए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और उनसे कहा कि दुनिया को आगे बढ़ाओ, वंश बढ़ाओ। पर उन बेटों ने तो साफ साफ मना कर दिया। बोले, हमें ये दुनियादारी नहीं चाहिए, हम तो बस ध्यान और तपस्या करेंगे। बेचारे ब्रह्मा को बहुत बड़ा झटका लगा। ब्रह्मा को इतना गुस्सा आया कि उनके माथे से शिव यानी रुद्र का जन्म हो गया। ब्रह्मा ने उनसे मदद मांगी तो शिव ने मदद तो की, पर अपने ही अंदाज में। उन्होंने अपने जैसे ही लाखों करोड़ों अमर लोग बना दिए। ब्रह्मा ये देखकर घबरा गए, अगर कोई मरेगा ही नहीं तो दुनिया का संतुलन तो पूरी तरह बिगड़ जाएगा। तब उन्होंने शिव को रोका और समझाया कि दुनिया बनाने का काम उन्हीं का है और ये काम उन्हें अकेले ही पूरा करना होगा। जब परेशान ब्रह्मा ने शिव से पूछा कि
तो फिर रास्ता क्या है? तब शिव ने उन्हें दुनिया बनाने का सबसे बड़ा राज बताया। उन्होंने अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया, आधा शरीर पुरुष का, आधा स्त्री का। उन्होंने समझाया कि दुनिया बनाने के लिए सिर्फ पुरुष ऊर्जा काफी नहीं है, इसके लिए पुरुष और स्त्री दोनों की जरूरत होती है। ये तस्वीर उसी गहरी बात को दिखाती है। शिव पुरुष तत्व है जो स्थिर है और शक्ति स्त्री तत्व है जो गतिशील है, ऊर्जा है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता। आखिरकार ब्रह्मा को दुनिया आगे बढ़ाने का सही तरीका मिल ही गया था। ब्रह्मा को रास्ता तो मिल गया था, पर कहानी में एक ऐसा दुखद मोड़ आया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। दुनिया बनाने वाला खुद एक श्राप और अपनी ही एक कमजोरी का शिकार हो गया। हुआ ये कि ब्रह्मा ने किसी बात पर अपने बेटे नारद को श्राप दे दिया, तो नारद ने भी गुस्से में उन्हें पलटकर श्राप दे दिया कि वो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे। और हुआ भी ठीक वैसा ही। ब्रह्मा अपनी ही बेटी शत्रुपा की सुंदरता पर मोहित हो गए और उसे लगातार देखने के लिए उन्होंने अपने 4 और सिर उगा लिए। बेचारी शत्रुपा अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी। उसने 100 अलग-अलग जानवरों का रूप लिया। वो गाय बनी तो ब्रह्मा बैल बन गए, वो घोड़ी बनी तो वो घोड़ा बन गए, वो हिरणी बनी तो वो हिरन बन गए। वो उसका पीछा करते रहे। और अजीब बात यह है कि इसी भागदौड़ में दुनिया की सारी पशु पक्षियों की प्रजातियां बन गई। इस भयानक अनुभव के बाद शत्रुपा ने जो कहा वो आज भी दिल को छू जाता है। उन्होंने कहा, अब मैं स्त्रियों को सुंदरता या शक्ति देने से डरती हूँ, कहीं पुरुष उसे छीनकर उन्हें नष्ट न कर दें। ये डर, ये चिंता आज भी कितनी सच लगती है ना? तो ये कहानियां सिर्फ देवी देवताओं की नहीं हैं, बल्कि ये हमें सिखाती हैं कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड आखिर किन नियमों पर चलता है। चलिए अब माया और कर्म जैसे कुछ बहुत जरूरी नियमों को समझते हैं। माया क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक धोखा है, एक भ्रम जो हमें इस दुनिया की छोटी छोटी चीजों में उलझा कर रखता है। एक कहानी है कि विष्णु ने एक बार नारद को एक गिलास पानी लाने भेजा। रास्ते में नारद को एक लड़की से प्यार हो गया, उन्होंने शादी की, बच्चे हुए और उन्होंने पूरी जिंदगी जी ली। फिर एक बाढ़ आई और उनका पूरा परिवार बह गया। जब वो रोते बिलखते विष्णु के पास वापस आए तो विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, पानी कहाँ है? तब नारद को समझ आया कि वो पूरी जिंदगी, वो पूरा परिवार बस एक सपना था, एक पल का भ्रम था। यही माया है। और कर्म का नियम कितना मजबूत है ये जय और विजय की कहानी से पता चलता है। ये विष्णु के 2 पहरेदार थे। एक बार उन्होंने कुछ साधुओं का अपमान कर दिया तो उन्हें श्राप मिला। विष्णु ने उन्हें 2 रास्ते दिए, या तो 7 जन्म मेरे भक्त बनकर धरती पर जियो, या फिर 3 जन्म मेरे दुश्मन बनकर। जानते हैं उन्होंने क्या चुना? उन्होंने दुश्मन बनना चुना, ताकि वो जल्दी से जल्दी विष्णु के पास वापस आ सके, भले ही इसके लिए पूरी दुनिया उनसे नफरत करे। तो इन सभी कहानियों से हमें एक बात समझ आती है कि पुराणों की दुनिया में कुछ भी सिर्फ काला या सफेद नहीं है, सब कुछ ग्रे है। यहाँ देवता भी गलतियां करते हैं, उनसे भी बुरे काम हो सकते हैं, और राक्षस भी कभी कभी अच्छे काम कर सकते हैं। कभी कभी एक श्राप भी वरदान बन जाता है। यहाँ सब कुछ मिला जुला है, अच्छा भी और बुरा भी। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर अच्छा और बुरा इतना सीधा नहीं है, अगर देवता भी गलतियां कर सकते हैं, और अगर एक श्राप से भी किसी का भला हो सकता है, तो फिर सही और गलत के बीच की असली लकीर हम कहाँ खींचें? इन हजारों साल पुरानी कहानियों के सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं।